एक दिन एक विशाल मक्के के खेत में एक टूनी चिड़िया ने अपना एक घोंसला बना रखा था। उसके घोंसले में उसके 2 बच्चे भी थे। सुनो मेरे बच्चों, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी खाना लेके आ जाऊंगी। ठीक है माँ। फिर टूनी चिड़िया खाना ढूंढने चली जाती है। तभी एक किसान आता है। वह अपने मक्के के खेत को देखकर बोलता है, अरे वाह वाह, मेरे मक्के तो पक चुके हैं। अब इनको काटने का समय आ गया है। ठीक है, मैं कल ही मजदूरों को अपनी फसल काटने के लिए बोलूंगा। किसान की यह बात टूनी के दोनों बच्चे सुन लेते हैं और घबरा जाते हैं। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। माँ पता है, किसान आया था। वह कह रहा था कि वह मजदूरों को कल ही अरे पहले तुम दोनों शांत हो जाओ। अब एक एक करके बताओ कि क्या समस्या है। माँ पता है, एक किसान आया था। वह कह रहा था कि वह मजदूरों को कल ही फसल काटने के लिए भेजेगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ हमारा घोंसला टूट जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे, और हमने अभी तक तो उड़ना भी नहीं सीखा। टूनी चिड़िया यह जानकर हैरान और परेशान हो जाती है। अच्छा तो पहले ये बताओ कि उस किसान ने तुम दोनों को तो नहीं देखा? नहीं माँ, वह हमें नहीं देख पाया। अच्छा हुआ कि उसकी नजर तुम दोनों पे नहीं पड़ी, वरना अनर्थ हो जाता। वैसे तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कल ना ही फसल कटेगी और ना ही हम बेघर होंगे। अगले दिन किसान आता है। वह फसलों को ना कटा पाकर कहता है, मैंने बेकार ही मजदूरों को अपनी फसल काटने के लिए बोला, कोई भी नहीं आया। मैं अब कल ही अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए बोलूंगा। इतना कहकर वह किसान वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे उसे जाते हुए देख लेते हैं। तभी टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। फिर छोटा चिड़ा अपनी माँ को किसान की सारी बात बता देता है। माँ, आज फिर से किसान आया था और फसलों को ना कटा पाकर कह रहा था कि वह कल ही अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए भेजेगा। अब क्या करें माँ? अब कल किसान सारी फसलें कटवा देगा और हम बेघर हो जाएंगे। टूनी चिड़िया बड़ी निम्रता से बोलती है, अरे घबराओ मत मेरे बच्चों, कल भी कुछ नहीं होगा। कल भी फसल नहीं कटेगी। अगले दिन किसान फिर से आता है और फसलों को कटा ना पाकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे रिश्तेदार तो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार होते हैं, सब झूठे हैं। मैं बेकार ही दूसरों पे भरोसा करता हूँ। अब मैं खुद ही अपनी फसल काटूंगा, वरना ये सारी फसल बेकार हो जाएगी। इतना कहकर वह किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया और उसके बच्चों पे पड़ती है। लो, अब इन पक्षियों ने भी मेरे खेत में अपना डेरा बना लिया। ये तो मेरी फसल बर्बाद ही कर देंगे। इनको तो मैं कल ही अपने खेतों से साफ कर दूंगा। इतना कहकर वह किसान वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब टूनी चिड़िया काफी परेशान और चिंतित हो जाती है। सुनो मेरे बच्चों, अब तैयार हो जाओ, कल फसल जरूर कटेगी। अब हमें ये घोंसला छोड़कर दूसरे घोंसले में जाना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे माँ? हम तो काफी छोटे हैं, हम उड़ भी नहीं सकते माँ। घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं जल्द ही कोई न कोई उपाय सोच लूंगी। अगले दिन किसान आता है और आते ही वह फसलों को काटने लगता है। कुछ ही घंटे में वह खेत की आधी फसल काट देता है। चलो, आज तो आधी फसल काट दी, बाकी की फसल अब कल काट दूंगा। बहुत थक गया मैं, चलो अब चलता हूँ। फिर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर छोटा चिड़ा अपनी माँ से पूछता है, माँ आपको कैसे पता कि आज ही किसान अपनी फसल काटेगा? अरे मेरे बच्चों, क्योंकि किसान 2 बार दूसरों पर निर्भर था, इसलिए काम होने की संभावना बहुत कम थी। पर जब उसने खुद से काम करने की ठान ली तो वह करके ही माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस काम को हमें खुद निपटाना चाहिए।